हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्राज आईएएस। सो गाइस, अब हम लोग जो है योजना फरवरी देखेंगे और इसके अंदर जो थीम है दैट इज इंडियन लिटरेचर। वी आर गोइंग टू लुक इनटू दिस। और फर्स्ट जो आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू तोलकाप्पियम द एंशिएंट ग्रामर। ओके, तमिलियन ग्रामर भी आप इसे बोल सकते हो। सो एज यू सी, ये तमिल ग्रामर जो है ये 5th और 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड जो है ये बनाई गई थी। उस टाइम पे पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स का यूज किया जाता था, पाम लीव्स के ऊपर जो है इनको लिखा जाता था, बट ये जो है ओवर द टाइम डैमेज हो गई थी। वहां पे बेसिकली जो पूरी तोलकाप्पियम है इसके अंदर ये पता लगता है कि किस हिसाब से आप लिटरेचर को बनाओगे, क्लासिफिकेशन किस हिसाब से रखोगे, किस रूल्स के अंदर जो है आप लिटरेचर को लिखोगे, वो सारी बातें जो है ग्रामर के अंदर मेंशन की गई थी। नाउ एज यू सी, तोलकाप्पियम emerged, okay, some 2500 years, 2500 years के अराउंड जो है ये यहाँ पे आती है। एंड तोलकाप्पियम स्टेट्स दैट Tamil land was ruled by 3 famous magnificent patrons and one of them was Pandya king। जो पांड्या किंग उनमें से एक थे और ये जो है पैटर्न थे, ये इस पूरे लैंड के अंदर रहते थे। एंड अपेरेंट रेफरेंस टू दिस इज ऑल्सो फाउंड इन कलिथिकोई, ओके, विच इज ऑल्सो अ संगम क्लासिकल एंथोलॉजी। तो ये कलिथिकोई जो है, कलिथोकई जिसे बोलते हैं, ये भी एक संगम क्लासिकल एंथोलॉजी है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। सो इस पर्टिकुलर योजना की यूटिलिटी है वो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट सम टर्मिनोलॉजीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो तोलकाप्पियम also says that southern boundary of Tamil land was कुमारी, जिसको आज हम कन्याकुमारी भी बोल सकते हैं कि southern boundary जो है वो कुमारी थी। एंड नॉर्दर्न बाउंड्री अगर हम देखें तो वेंकटम हिल्स वहां पे आते थे। तो बेसिकली इट मेंशंस दैट द तमिलनाडु, तमिल लैंड वाज स्प्रेड बिटवीन कुमारी एंड वेंकटम हिल्स। ओके, उनके बीच में जो है आपका तमिलनाडु, जो आज तमिलनाडु है, वो उस टाइम पे स्प्रेड होता था। नाउ इफ यू सी, देयर आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ वन ऑफ दिस इज Ahanuru. Okay, now it refers to 3 verses to invasion of Maurya king over the southern region. Okay, that Maurya king, they invaded the southern region and it has been mentioned in this Ahanuru. Okay, तो ये एक संगम एज का एक टेक्स्ट है जिसके अंदर ये बताया गया है। Now the Mauryan invasion of Tamil country could be placed roughly between 298 BC and 272 BC. Okay, and उस टाइम पे बिंदुसार जो है वो एक तरीके से मौर्यन रीजन के अंदर जो है रूल करते थे। नाउ प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ऑल्सो एंडोर्सेस दैट नंदाज आर ऑल्सो रेफर टू इन द संगम पोएट्री। संगम पोएट्री में नंदाज का भी यहां पे रेफर किया गया है, मगध से ये रिलेटेड थे। ओके, तोलकाप्पियम हैज एमर्ज लॉन्ग बिफोर द पीरियड ऑफ मौर्याज एंड नंदाज। सो ये कुछ जानकारी हमें पता होनी चाहिए। दीज आर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज दीज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कैन बी पुट इन एज अ स्टेटमेंट इन योर प्रीलिम्स क्वेश्चन and you have to remember it. Okay, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर। Now here are some information. One is this one: the Tolkappiyam was presented before the learned audience of Pandya king। कि पांड्या किंग के यहाँ पे जो learned audience थी उनके यहाँ पे जो है इनको प्रेजेंट किया जाता था। and it refers to one of the king also. So Nilam Thuru Thiruvil Pandyan, okay, Nilam Thuru Thiruvil Pandyam, this is the name of the king and you have to remember it कि उनकी कोर्ट में बेसिकली जो है ये सब लोगों को पढ़ाया जाता था, ओके, बताया जाता था। एंड चेयरमैन एट दैट टाइम वाज अथान कोथु असन। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दीज। ओके, इनके बारे में आपको याद रखना है। एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट दिस अथान कोथु असन हैड बीन एन एक्सपोनेंट ऑफ एथिकल जस्टिस एंड हैड मास्टरी इन 4 वेदास। ओके, कि ये जो है एथिकल जस्टिस के अंदर मास्टर्स थे, एक्सपोनेंट थे उसके, और चारों वेदों के एक तरीके से ज्ञाता थे। ये बात जो है यहाँ पे हमें पता लगती है। ओके, नाउ तोलकाप्पियम हैड मास्टरी ओवर द इंद्र व्याकरण। तो इंद्र व्याकरण होती थी, उसके अंदर भी यहां मास्टरी पता लगती है कि तोलकाप्पियम के अंदर थी। ओके, नाउ देयर आर some grammatical works, okay, and they are divided into 3 major divisions and you have to remember the terminologies. So these 3 terminologies are important for you. So Illuthu Athikaram, okay, Illuthu Athikaram, it means chapter on alphabet. Okay, so इसको याद रखने का आसान तरीका है, अल्फाबेट अथिकरम, अथिकरम, Illuthu E A, okay.
सो नेक्स्ट वन इज कोल अथिकरम. नाउ इट इज अ चैप्टर ऑन वर्ड्स. ओके, तो ये वर्ड्स के ऊपर चैप्टर है जिसका नाम है कोल अथिकरम. द अदर वन इज पोरुल अथिकरम. ओके, दिस इज अ चैप्टर ऑन कंटेंट एंड फॉर्म. सो दीज पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज आर इंपॉर्टेंट. बेसिकली ये जो है अलग अलग एक अल्फाबेट का, एक वर्ड्स का, एक कंटेंट के बारे में जो है ये चैप्टर्स हैं जो इसमें मेंशन्ड है. ओके, सो ये आपको याद रखनी है चीजें एज इट इज. इसको आपको क्रैम करना पड़ेगा. सो ऑथर ऑफ थोल्कापियम इज Tholkaphir. Okay, Tholkaphir he was the author of Tholkapium, and you have to remember it. Okay, so next editorial is about the life of Rabindranath Tagore. So we are going to learn something about him. Okay, Rabindranath Tagore की जिंदगी के बारे में कुछ जानेंगे. So his songs are popularly known as Rabindra Sangeet. So ये तो हमें पता है सबको. And he is a known social reformer, patriot, and above all a great humanitarian. Okay, ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन था. तो इन्होंने एक बात बोली थी कि यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द नेशनलिज्म. नेशनलिज्म की बाउंड्री से बाहर जाके आपको सुनना है, समझना है और ह्यूमैनिटी की बात करनी है. तो इन्होंने एक तरीके से बहुत ही वाइडर डायमेंशन दिया था. ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू बी अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज. ओके, नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट एशियन टू बी अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज. तो ये आपको जानकारी यहाँ पे रखनी है. एंड सो पूरी जानकारी आपको समझनी है. एंड हिज फैमिली एटमोस्फेयर, ओके, दैट प्रोवाइडेड हिम द इंसेंटिव कि वो इतना ज़्यादा काम कर पाए, कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी. हिज ग्रैंडफादर द्वारकानाथ टैगोर, ही वॉज अ वेरी रिनाउंड पर्सन. ओके, एंड ही मिक्स्ड बेसिकली इंटीमेटली विद द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन सोसाइटी. ही नेवर गेव अप द इंडियन स्टाइल ऑफ लिविंग. नाउ दिस वॉज अ रिमार्केबल फीचर कि इसके जो ग्रैंडफादर थे इनके, वो यूरोपियन सोसाइटी के अंदर मिक्सअप भी होते थे, बट ही नेवर गेव अप द इंडियन स्टाइल ऑफ लिविंग. दिस थिंग शुड बी नोन टू यू. ओके, एंड his youngest son, okay, Nagendranath, created quite stir in Kolkata social circle by disembarking from the ship dressed immaculately in Indian style. Okay, तो ये एक तरीके से शिप में पहुंचे थे इंडियन स्टाइल के अंदर वहां पे. तो काफी बड़ा शोर मचा था उस टाइम पे. एंड सत्येंद्र नाथ टुक डिलाइट इन कंपोजिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स इन बंगाली. सो हिज फैमिली एटमोस्फेयर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड in collaboration with his elder cousin Ganendra Nath and नाब गोपाल मित्र, ही ऑर्गेनाइज हिंदू मेला. तो ये हिंदू मेला एक तरीके से कोलकाता के अंदर ऑर्गेनाइज करते थे. एंड दैट प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन द पैट्रियोटिक फीलिंग. उससे पैट्रियोटिक फीलिंग के अंदर बहुत ही एक तरीके से अच्छा समझ में आता है कि रोल प्ले किया है हिंदू मेला ने, कि वो बहुत बड़े पैट्रियट थे. ओके, इंडिजिनस गुड्स को वो प्रमोट करते थे. आज जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, सो बेसिकली आप वहां से भी ये इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हो कि ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द सेल ऑफ इंडिजिनस गुड्स. ओके, एंड अदर देन दैट हिंदू मेला प्रोवाइडेड टैगोर विद द स्कोप टू गिव एक्सप्रेशन टू हिज फीलिंग्स अबाउट हिज लैंड एंड बर्थ इन हिज पोएट्री. ओके, कि हिंदू मेला ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ के अंदर टैगोर साहब के अंदर, जिन्होंने उनकी पोएट्री को एक तरीके से निखारा. और हिंदू मेला के अंदर उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया मल्टीपल टाइम्स वहां पे. एंड द ताल वबोधिन पत्रिका. ओके, नाउ दिस ताल वबोधिन पत्रिका published one of his earliest poems, Abhilash. Now this is the name of the poem, Abhilash, and this was published in Tal Vobodhin Patrika. Okay, now this fact should be known to you. Okay, and he became a regular contributor to the other family journal called Sadhana. Sadhana भी इनकी फैमिली का ही एक तरीके से जर्नल निकालते थे, और जिसके अंदर इनकी कविताएं वगैरह पब्लिश होती थी. Now his first book of plays, रुद्र छंद, okay, was published in 1881. एंड उस टाइम पे वो 20 साल के थे. लेटर ही रोट वाल्मीकि प्रतिभा, विच अडॉप्टेड द स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोबर चीफ रत्नाकर इनटू अ ग्रेट पोएट. ओके, सो ये वाल्मीकि प्रतिभा के बारे में आपको याद रखना है. रुद्र छंद के बारे में आपको याद रखना है, उनकी पहली एक तरीके से प्लेज की एक बुक थी. सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए. ओके, ये स्टोरी भी आपको याद रखनी कि वाल्मीकि प्रतिभा के अंदर क्या था, कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक डाकू का एक ग्रेट पोएट के अंदर. ओके, सो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.